हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल आर वेल। तो हम लोग देखेंगे आज पीवाईक्यूज बफर सॉल्यूशन का। उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा चीज़ देखना कि पीएच निकालने से पहले छोटी छोटी बातें, क्योंकि ये पीएच जो निकालना है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमें पीएच का कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच को समझना थोड़ा सा। ये पीएच कैसे डाल रहे हैं? अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, उस केस में जो रिएक्शंस होगा सॉल्ट बनेगा। अब देखो यहां से केस नंबर वन, केस वन, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए और ये हमारे पास एक्सेस में हो जाए, एक्सेस में हो, तो पीएच जो कैलकुलेट करेंगे, पीएच का जो कैलकुलेशन होगा वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस के कंसंट्रेशन के बेसिस पे होगा। दूसरा केस नंबर टू, केस नंबर टू, अगर हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे पास एक्सेस में हो और स्ट्रॉन्ग बेस जो वो लिमिटिंग रिएजेंट में हो, तो इस केस में जो हमारे पास होगा वो पीएच निकालेंगे जो बच जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का। केस नंबर तीन, कि जब हमारे पास दोनों ही, केस नंबर थर्ड हमारे पास, केस थर्ड, जब दोनों ही सेम अमाउंट हो या फिर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, या फिर दोनों का इक्विवेलेंट जो हो, n इंटू एन फैक्टर का वैल्यू बात कर रहे हैं, n इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं, या यहाँ लिख ही देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और ग्राम हमारे पास इक्विवेलेंट बेस जब सेम हो, तो उसमें जो पीएच होगा बस आंख बंद करके 7 कर देना, कि ना एसिड बचेगा ना बेस, दोनों इक्वली रिएक्ट कर जाएगा। और तीसरा केस समझना, सॉरी, केस अब हमारे पास ये था कि एक टाइप का रिएक्शंस हमारे पास फर्स्ट टाइप का, दूसरा है रिएक्शन सेकेंड टाइप का। रिएक्शन सेकेंड टाइप का क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग हमारे पास बेस रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट फॉर्म होगा। तो इस केस में पीएच देखना, जब हमारे पास केस नंबर, इस केस में वन, कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग और एक्सेस में जो हो जाए स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए और यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट रहेगा एज इट इज, तो यहाँ पे जो पीएच करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बचा सॉल्ट बना, तो पीएच जो निकलेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के हिसाब से निकलेगा। दूसरा केस नंबर टू, कि जब हमारे पास ये एक्सेस में हो जाए, अच्छा दोनों, अरे दोनों स्ट्रॉन्ग कर दिए, एक हमारे पास वीक कर देते हैं, वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो ये हमारे पास लिमिटिंग और ये एक्सेस में। अब ये एक्सेस में है और ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो यहाँ पे जो पीएच निकलेगा वो हमारे पास एक्सेस में तो वीक बेस और उसका सॉल्ट बचा रहेगा। इस केस में हमारे पास वीक बेस और सॉल्ट बचा हुआ है, सॉल्ट अगर बचा हुआ है तो इस केस में ये क्या होगा, बफर। कौन सा बफर हमारे पास? बेस एसिडिक बफर, एसिडिक बफर बन जाएगा। तो एसिडिक बफर के बेसिस पे पीएच निकालेंगे। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, कि अगर हमारे पास ये जितना अमाउंट होगा या जितना इक्विवेलेंट हमारे पास होगा, जितना ग्राम हमारे पास इक्विवेलेंट होगा, इसका भी इक्विवेलेंट अगर सेम हो जाएगा, तो इस केस में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बेसिस पे करेंगे। और ये जो हाइड्रोलिसिस होगा वो होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस नंबर थर्ड, रिएक्शंस थर्ड, थर्ड रिएक्शंस क्या होगा वो थोड़ा समझना। थर्ड रिएक्शंस में हमारे पास लास्ट वाले में क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग हमारे पास बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस, अब हमारे पास वीक एसिड आ जाएगा, तो सॉरी वीक एसिड तो पहले था, स्ट्रॉन्ग एसिड और हमारे पास वीक बेस, और ये रिएक्शंस करेगा और हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें सबसे पहला केस नंबर वन,
केस नंबर 1, सॉल्ट अगर हम ले लेंगे स्ट्रॉन्ग, एक तो एक बार ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, दूसरा हमारे पास एक्सेस में देखो वीक बेस और सॉल्ट बना, तो ये बेसिक बफर हो गया। सॉरी, यहाँ जो पीएच जो निकालोगे वो हमारे पास हो जाएगा बफर के बेसिस पे, और बफर जो होगा वो हमारे पास बेसिक होगा। दूसरा केस, केस नंबर 2, कि जब हमारे पास ये एक्सेस में हो और ये लिमिटिंग में हो, तो जो पीएच निकलेगा वो सॉल्ट और हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड बचेगा, तो जो यहाँ पे पीएच निकलेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के बेसिस पे पीएच निकालोगे। केस नंबर 3, जितना इक्विवेलेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग वीक बेस, तो उस केस में जो हमारे पास होगा वो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पे, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे निकालोगे, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस पे। तो ये सॉल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। और थर्ड रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन थर्ड नहीं सर फोर्थ, जब वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करे और इस केस में हमारे पास सॉल्ट फॉर्म हो। तो यहां से देखना कि इस केस का तो क्वेश्चन सबसे बड़ा पहले कम आता है, जो डायरेक्ट एक दो कोई केस जो पूछेगा। अगर यहाँ से हम केस 1 बनाना चाहेंगे तो एक लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा हमारे पास एक्सेस में, तो वीक बेस और उसका सॉल्ट बनेगा। दोनों का पीएच का इम्पैक्ट बहुत कम होता है, तो जितना वीक बेस जो होगा पीएच जो निकालोगे वो वीक बेस के ही हिसाब से निकाल दोगे। दूसरा हमारे पास केस नंबर 2, अगर हमारे पास ये एक्सेस में हो और ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए, तो इस केस में जो पीएच निकालोगे वो वीक एसिड के हिसाब से निकाल देना। और केस नंबर 3, कि जब दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो, सेम ही हो, तो उस केस में हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट लगा देना, वीक एसिड और वीक बेस का। तो ये पीएच निकालने का तरीका है। तो कौन 4 रिएक्शंस में कौन सा रिएक्शंस है उस बात पे डिपेंड कर जाएगा, उसके बाद बनाएंगे। तो देखो सबसे पहला 2024 में क्वेश्चंस पूछा था हमारे पास, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है, बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एसिड एंड बेस। यहाँ पे एक एसिड और एक बेस का मिक्सचर है किसी पार्टिकुलर क्वांटिटी पे। ये जो एसिड और बेस होना चाहिए था, क्या हमारे पास वीक एसिड और हमारे पास वीक बेस होना चाहिए था? सिर्फ एसिड और बेस बोल दिया हुआ था, HCl और उसका सॉल्ट ले लोगे तो कभी नहीं बनेगा। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। ब्लड इज naturally occur buffer solution whose pH maintained by the हमारे पास कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट। तो यहां से देखो वाटर में जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, पीएच ऑफ ब्लड जो होगा वो हमारे पास 7.4 होता है, और ये हमारे पास H2CO3 और हमारे पास सोडियम पोटासियम कुछ भी ले लो या फिर HCO3 माइनस। अब सोडियम पोटासियम कोई भी उसका पार्टिकुलर कंसंट्रेशन रहेगा, तो ये एसिड हो गया और इसका कंजुगेट बेस। अब ये जो कंजुगेट बेस इसका पीएच है एसिडिक बफर, मगर पीएच रेंज क्या 7.4, तो ये हो सकता है एसिडिक बफर है, मगर है हमारे पास जो पीएच रेंज होगा वो 7 से ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि बहुत वीक एसिड है, उसका कंजुगेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास गलत, दूसरा है सही। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, के वैल्यू ऑफ एसिडिक एसिड दे दिया हुआ, के बी वैल्यू ऑफ हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे दिया हुआ, पीएच ऑफ हमारे पास एसिड अमोनियम एसिटेट। कुछ नहीं करना आपको, हमने बताया था ये जो है वो क्या है, ये वीक एसिड है और हमारे पास वीक बेस है। तो इस केस में जो रिएक्शंस होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर बन जाएगा। अब गौर से देखो ये कैसा है, सॉल्ट जो है वो वीक एसिड और वीक बेस का बना हुआ है, तो इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और हाइड्रोलिसिस से इसका पीएच निकालेंगे। तो इस केस में जो पीएच पढ़े थे वीक एसिड और वीक बेस का, क्या पढ़े थे, PKW 1/2 PKW प्लस हमारे पास PKA माइनस PKB, यही था फॉर्मूला। अब देखो यहां से pH इज इक्वल्स टू 1/2 पी, अगर PW कुछ नहीं बात किया तो टेम्परेचर जो लेंगे वो 25 डिग्री सेल्सियस, उस समय PKW का वैल्यू जो होता है वो 14 आ जाएगा। प्लस देखो दोनों का PKA और PKB जो बराबर है,
तो यहां से हम लिख सकते हैं पी के ए माइनस पी के बी की जगह पी के ए। ऐसा क्यों? सिंस पी के ए इज इक्वल्स टू पी के बी। अब ये कैंसिल हो गया, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या आ जाएगा? पी एच इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू 14/2 हमारे पास 7, तो आंसर जो आएगा वो 7 आ जाएगा। क्योंकि के और के बी का वैल्यू सेम है, नेगेटिव लॉग लोगे तो तब भी सेम ही आ जाएगा, क्योंकि के वैल्यू इज इक्वल्स टू के बी है, तो इसका नेगेटिव लॉग ऑफ के ले लो और नेगेटिव लॉग ऑफ के बी ले लो, तो पी के और पी के बी तो बराबर हो गया। तो पी जो ये खत्म, तो पी के डब्ल्यू का हाफ कर देना, 14 का हाफ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर बेंजोइक एसिड एंड 1 मोलर ऑफ बेंजोइट इज 4.5. The volume of benzoic acid solution is 300 ml for the buffer solution is। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या काम करना है। पहले देखो हमारे पास क्या कौन कौन सा सॉल्यूशन, बेंजोइक एसिड है और हमारे पास सोडियम बेंजोएट है। तो बेंजोइक एसिड कहने का मतलब बेंजीन पे होगा C6H5 C डबल बॉन्ड O H, बेंजोइक एसिड हो गया, और सोडियम बेंजोएट हो गया C6H5 COO हमारे पास Na। चलो अब देखो और क्या क्या दिया हुआ है कि दोनों का 1 मोलर है, ये भी हमारे पास 1 मोलर है और ये भी हमारे पास 1 मोलर है, और वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इज 300। द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड, इसका अगर वॉल्यूम हमारे पास 300 ml है, ठीक है, टोटल तो नहीं दिया हुआ। द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इज 300 ml ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन इज, एक मिनट, द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन is 300 ml of this buffer solution is। टोटल की बात किया हुआ है या किसकी बात किया हुआ है? pH of aqueous solution containing 1 molar of benzoic acid, ठीक है हमारे पास। the volume of benzoic acid solution in 300 ml of, अच्छा टोटल की बात किया हुआ है, सॉरी टोटल का बात का दिया हुआ है कि टोटल जो वॉल्यूम है वो बफर का 300 है, तो हमें वॉल्यूम बताना है बेंजोइक एसिड का। तो इसका का बात कर लेते हैं, किसका वॉल्यूम भी कंसिडर कर लेते हैं। टोटल अगर 300 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 300 माइनस बी, खत्म। अब यहां से देखो, अब अगर हम बात करेंगे तो यहां से अगर हम इसका मोल्स की बात करें, मोल्स की बात करेंगे तो m इंटू वी आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? या तो m तो 1 दिया हुआ है, v आ जाएगा, m इंटू वी, तो m का वैल्यू 1, इसमें अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 300 इंटू वी, हाँ 300 माइनस वी, ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही तो आ गया। अब यहां से देखो pH बराबर क्या पढ़ते हो एचडी बफर के लिए? पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। pH दे दिया हुआ हमारे पास कितना था? ये दे दिया हुआ है 4.5, ये दे दिया हुआ है 4.5। पी के ए का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 4.2 प्लस हमारे पास ये जो आ जाएगा लॉग सॉल्ट का वैल्यू, सॉल्ट का वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 300 माइनस वी, देखो कंसंट्रेशन इतना ही ना, m इंटू वी, मोल्स निकल जाएगा। टोटल वॉल्यूम 300 यहाँ पे भी आएगा, नीचे भी 300 आया तो लिखने को कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा यहाँ पे हमारे पास v आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस में चला जाएगा तो ये 5 में 2 गया तो 3, 0.3 प्लस हमारे पास लॉग ये आ जाएगा 300 बाय v बाय हमारे पास v। अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं, 0.3, ठीक है। अगर हमारे पास लॉग हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 10 टू पावर हमारे पास 0.3 इज इक्वल्स टू 300 माइनस वी बाय वी। चलिए अगर हम सॉल्व करने से तो लॉग, ये देखो अगर गौर से देखेंगे तो ये लॉग 2 का वैल्यू है, लॉग 2 का वैल्यू हमारे पास कितना देता है? तो या तो इस तरह लिख सकते हो 10 टू पावर 0.3 का वैल्यू जो आएगा वो ये हमारे पास log 2 के बराबर होता है, और इधर भी अगर हमारे पास log है, या सीधा लिख लो ना, इसी को कर देते log 2, और इधर भी हमारे पास log हटाओगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 300 हमारे पास v बाय v आ जाएगा। अब यहां से अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 2v इज इक्वल्स टू 300 माइनस b,
तो v इधर आ जाएगा, तो ये 3v इज इक्वल्स टू 300, तो v बराबर क्या आ जाएगा 300/3 100 ml आंसर। तो सीधा हमारे पास जो आंसर आएगा वो 100 ml। तो 100 ml इसका हो जाएगा एसिडिक एसिड का। अगर इसका पूछता तो कितना होता सोडियम हमारे पास बेंजोएट का, तो हमारे पास सोडियम जो बेंजोएट का आता वो 300 - 100 200, तो 200 इसका वॉल्यूम होगा और इसका 100। आंसर आ गया। ये पूछा हुआ था 2024 में, 30 जन का पेपर है पिछले साल का। चलिए यहां से देखिए 2023 में 25 जन का ये क्वेश्चन से दिया हुआ, बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ ईच अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इसका भी 0.1 मोल दिया हुआ, इसका भी 0.1 मोल दिया हुआ, एंड एडिशन ऑफ 0.02 मोल्स ऑफ HCl। HCl ऐड करेंगे तो डिजॉल्व हमारे पास डिजॉल्व गैसेस HCl, ठीक है। द pH ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी, हमारे पास pH क्या होगा, तो देखो हमारे पास क्या है कि ये है हमारे पास NH3 और NH4Cl, ये भी 0.1, ये भी 0.1। अब देखो जैसे हम HCl ऐड करेंगे, HCl एक एसिड, तो बेस कौन है यहाँ पे अमोनिया, ये रिएक्शन करेगा और ये बना देगा अमोनियम क्लोराइड। यहां से देखो ये कितना कंसंट्रेशन ले रहे हैं इसका 0.02, इसका कितना था 0.1। यहां से ये T इज इक्वल्स टू 0 पे है, T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे आएगा, HCl पूरा कंज्यूम हो जाएगा, खत्म। इसमें हमारे पास 0.1 में 0.02 सब्सट्रैक्ट करोगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जितना ये कंज्यूम हुआ उतना हमारे पास ये बनेगा 0.02। अब यहाँ से देखें ये नेट अमाउंट क्या हो जाएगा, 10 में 2 चला जाएगा तो 8, ये 0.0, ये इतना अमोनिया बच जाएगा। अमोनियम क्लोराइड हमारे पास जो अब नया कंसंट्रेशन होगा, ये इनिशियली था, अब ये कितना हो गया फाइनल में कितना हो गया हमारे पास 0.08। अब ये इसमें भी ऐड होगा, माइनस था हमारे पास 0.02, अब इसमें 0.02 ऐड होगा तो ये कितना हो गया 0.12। अब हमारे पास फाइनल में पता है ये हमारे पास अमोनिया कंसंट्रेशन और हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन, तो यहां से हम अगर पीओएच का वैल्यू, क्योंकि ये बेसिक बफर है, तो पीओएच का वैल्यू क्या आ जाएगा pKb log ऑफ सॉल्ट बाय बेस। तो देखो pKb का वैल्यू आई थिंक दे दिया हुआ होगा हमारे पास, कहीं पे दिया, हाँ pKb देखो ये 4.74 दे दिया हुआ है। लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना हमारे पास लॉग 0.12, बेस का कंसंट्रेशन कितना 0.08 इज इक्वल्स टू 4.74 प्लस लॉग, देखो दो ये डिजिट यहाँ पे हटाओ यहाँ पे हटाओ, 4 दूना 8, ये डाइट हटाओगे तो यहाँ से कितना आ गया 4 दूना 8, 4 तिया 12, हमारे पास log 3/2, तो log 3 ऊपर है, log a बाई बी को लिख सकते हैं log a माइनस log b, तो b का वैल्यू कितना था यहाँ पे 2। अब यहाँ से देखें 4.74 log 3 का वैल्यू दिया होगा 0. हमारे पास 47, तो ये ले लेते हैं हमारे पास प्लस 0.47, माइनस में log 2 का वैल्यू 0.3, इतना ही लेते हैं, उतना दिमाग लगाएंगे। चलो यहाँ से देखो 4.74 प्लस हमारे पास यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा हमारे पास 0.13, साथ में 17, साथ में तो 7 चला जाएगा, 4 में हमारे पास 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास 7 और 4 11, 7 और 1 8 और 1 9, हमारे पास 4, तो अप्रॉक्स आंसर जो आएगा वो 5 आ जाएगा। राउंड ऑफ करेंगे ना नियरेस्ट इंटीजर पे तो हमारे पास 5 आ जाता है। pH ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी। अच्छा आंसर जो पूछा हुआ है वो 10⁻³ में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे एक नंबर बढ़ाते जाना, आंसर बस वही डिजिट हमने कम लिया तो इसी हिसाब से, तो नियरेस्ट इंटीजर में जो चेंज करने के लिए बोलेगा तो वो फिर 5 ही आ जाएगा, 5 मगर 0.3 लिखा हुआ है, ये आना नहीं चाहिए था, कोई नहीं, या तो फिर टाइपिंग में मिरर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखना हमारे पास 2022 का है, 26 जुलाई का ये पेपर है। क्या बोला है कि क्लास 12th का स्टूडेंट है,
क्लास 12 का स्टूडेंट है और उसने 1 लीटर बफर सॉल्यूशन बनाया जिसका पीएच है हमारे पास है 8.26 और उसके केमिस्ट्री टीचर ने बोला है। चलो, द अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड to be dissolved by a student in 0.2 molar ammonium solution to make 1 liter of buffer is, कुछ नहीं बोला हुआ है, सेम चीज किया हुआ। जैसे देखो हमारे पास जो बफर बना हुआ है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया ले सकते हो। अमोनिया पानी में डालोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसा बिहेव करेगा, तो या तो अमोनिया की बात करो। इसमें हमारे पास अमोनिया है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, तो बेसिक बफर बन जाएगा। अब हमसे पूछा क्या था वो थोड़ा सा देखना, क्या दिया हुआ। क्लास 12 टास्क टू प्रिपेयर इतना, द अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू बी डिजॉल्व बाय द स्टूडेंट इन 0.2। ये जो हमारे पास अमाउंट दे दिया हुआ अमोनिया का 0.2 मोलर दे दिया हुआ है टू मेक 1 लीटर द बफर इज, ठीक है। ठीक, हमारे पास पूछा हुआ है किसका कितना अमाउंट डालेंगे कि हमारे पास जो पीएच आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 8.26। चलिए अब हमारे पास सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो दे दिया हुआ है वो 1 लीटर दिया हुआ है, तो अगर m इंटू वी का पता करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 0.2 आ जाएगा। और इस केस में हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 1, यहाँ पे तो 1 लीटर फिक्स है ना, ये मोलारिटी था 0.2 तो ये 0.2 ही आ जाएगा। इस केस में हमारे पास मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ये दे देगा अमाउंट, तो वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर तो मोलारिटी निकल जाएगा, तो मोलारिटी ही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हमारे पास मोल्स मान लेते हैं। ये मोल्स निकालेंगे, अगर मोलारिटी पता चल जाएगा तो मोल्स पता चल जाएगा, और जितना मोलारिटी होगा तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो 1 लीटर वॉल्यूम है तो जितना मोलारिटी उतना ही मोल्स, तो मोलारिटी को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा वेट। चलिए तो इस केस में जो बेसिक बफर है तो पीएच इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। पीएच, अच्छा अब यहाँ देखो पीएच बराबर क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 होगा, तो पीओएच बराबर 14 माइनस पीएच आ जाएगा, तो 14 माइनस पीएच दे दिया हुआ 8.26, तो यहां से दिखा लो 10 में हमारे पास कितना चला गया 6, तो बचा 4, 9 में हमारे पास 2 तो 7, और यहाँ बच गया हमारे पास 13 में तो वो 5.74, तो पीएच का वैल्यू आ गया 5.74, पीकेबी का वैल्यू है 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का अमाउंट नहीं मालूम, एसिड का अमाउंट मालूम है, ये आ जाएगा 0.2। अब यहाँ से सब्सट्राइक करोगे तो ये 1 ही तो बचेगा, 1 प्लस हमारे पास 1 हमारे पास ये बच जाएगा 1 इज इक्वल्स टू लॉग s बाई 0.2। देखो लॉग किसका वैल्यू हमारे पास 1 आता है, लॉग 10 का वैल्यू, तो लॉग अगर 10 है तो इधर हमारे पास लिख सकते हैं ये लॉग 10 बराबर लॉग आ जाएगा s बाई 0.2, तो यहाँ से 10 इज इक्वल्स टू s इंटू 0.2, तो यहाँ से कर सकते हैं s बराबर जो आएगा वो 2 आ जाएगा, मतलब ये 2 मोल्स है। अब अगर हमारे पास वेट अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, मोल्स आ गया 2, मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है अमोनियम क्लोराइड का, दिया हुआ 53.5, तो 53.5 मल्टीप्लाई करो 5 दूना 10, 0 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 5 दूना 10, एक डिजिट के बाद तो 107 जो आएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो जेईई मेंस का क्वेश्चंस है 2022 का, 28 जून का पेपर है। फिर से वही एक स्टूडेंट बफर सॉल्यूशन बना रहा है प्रोपेनोइक एसिड का यूज करके, और उसका सोडियम सॉल्ट, पीएच दे दिया हुआ है 4, रेशियो हमसे पूछा है प्रोपेनोइक सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन पूछा है, कुछ नहीं बहुत आसान है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे। अरे पीएच इज इक्वल्स टू पी के
प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। पीएच हमारे पास दे दिया हुआ है 4, पी के ए का वैल्यू दे दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, के का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो पी के वैल्यू लगा सकते हैं। अच्छा यहां से देखो, इसमें लॉग वाले में ही टर्म्स रखते हैं। ये नेगेटिव लॉग ऑफ हमारे पास या 10 टू पावर -4, नहीं, पीएच का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 4। तो यहाँ से और हमारे पास ये जो आ जाएगा वो लॉग कितना आ गया हमारे पास, नेगेटिव लॉग ऑफ ये 1.3 इंटू 10 टू पावर -5 प्लस सॉल्ट बाय एसिड का ही तो कंसंट्रेशन निकालना है, सॉल्ट बाय एसिड। अब यहाँ से इसको लॉग सॉल्ट बाय एसिड ये इधर ही रहेगा, इसको नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव, तो ये 4 प्लस लॉग 1.3 इंटू 10 टू पावर -5 आ जाएगा। चलिए अब गौर से देखिए, अगर 4 को हम लॉग वाले में टर्म्स में चेंज करना चाहेंगे तो ये हम लिख सकते हैं log s बाय a इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू पावर -4 प्लस हमारे पास log 1.3 इंटू 10 टू पावर -5। अब यहाँ से देखें log s बाय a इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव लॉग a माइनस b है, a बाय b यूज कर सकते हैं, तो ये लॉग आ जाएगा 1.3 इंटू 10 टू पावर -5 डिवाइड बाय 10 टू पावर -4। अब देखो -4 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास +1 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा log 1.3 इंटू 10 टू पावर -1 और ये इधर क्या है log s बाय a, तो log अगर दोनों साइड हटा दोगे तो s बाय a बराबर क्या आ जाएगा 0.13, -10 मल्टीप्लाई करोगे या और घटेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी। तो इतना आसान है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद है, इजली हो जाएगा, मीन्स डिफिकल्ट नहीं होता, तो इतना ज़्यादा प्रेशर मत लिया कीजिए कभी कभी। तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन, बफर का पीएच इतना दे दिया हुआ है, सोडियम एसिडिक मतलब एसिडिक, हमारे पास एसिडिक बफर है, इन द concentration of acidic acid and the buffer and in the buffer is 0.1 and concentration of sodium है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोला है और कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ से pH बराबर क्या आ जाएगा, pKa प्लस लॉग ऑफ s बाय a। pH दे दिया हुआ है, सॉल्यूशन का दे दिया हुआ है 5.74, pK वैल्यू 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालना, एसिड का कंसंट्रेशन बोल दिया हुआ है कि हमारे पास 1 है, तो यहां से अगर घटाएंगे तो ये 1 बच जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ s, तो लॉग ऑफ s सॉरी अगर लॉग ऑफ s का वैल्यू 1 दिया हुआ तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। किसी लॉग का वैल्यू अगर 1 आ रहा है बेस 10 का तो मतलब वो 1 होगा, हमारे पास log 10 होगा तो 10 का ही वैल्यू 1 होता है, तो s का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 10 मोलर, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा जेईई मेंस में 2020 से 3 सितंबर का पेपर है, इन एसिडिक बफर इज ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग। हमारे पास क्या है कि एसिडिक बफर बोला हुआ है, एसिडिक बफर बनने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए और उसका कंजुगेट सॉल्ट होना चाहिए, कंजुगेट सॉल्ट होना चाहिए, ये 2 चीज होना चाहिए। तो पहला अब देखें क्वेश्चंस में देखें, सबसे पहला दे दिया हुआ है हमारे पास एसिड दिया हुआ है और इसका कंजुगेट। अब देखो अगर हमारे पास इन दोनों का रिएक्शंस कराएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम इसको डालेंगे तो क्या होगा वो थोड़ा सा देखना। ये इसमें केस में हमारे पास एसिडिक एसिड सॉरी सोडियम एसिटेट प्लस HCl डालेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा वो होगा CH3 डबल बॉन्ड O हमारे पास H प्लस NaCl। तो अब देखना अमाउंट की बात करेंगे, एसिडिक एसिड सोडियम एसिटेट कितना है हमारे पास, ये 200 और 0.1 मिलीमोलर्स में आ जाएगा हमारे पास, तो ये कितना आएगा 20 मिलीमोलर्स, 20 मिलीमोल्स है। HCl कितना है हमारे पास, ये है 10 मिलीमोल्स,
10 मिलीमोल्स। तो यहाँ से रिएक्शंस करवाओगे तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये बनेगा। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन में बफर बच गया। तो रिएक्शंस करवाओ, देखना रिएक्शंस करने के बाद क्या बचेगा। जैसे यहाँ पे 20 है तो ये हमारे पास 20 माइनस 10 हो जाएगा, ये खत्म। ये कितना बचेगा हमारे पास 10। तो V इसका सॉल्ट और इसका हमारे पास एसिड बचा हुआ है, तो यही बन गया हमारे पास बफर, वीक एसिड और उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। दूसरा देखना हमारे पास ये एसिड दिया हुआ है और हमारे पास NaCl, इस केस में रिएक्शंस ही नहीं पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका कंजुगेट सॉल्ट पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखना एसिडिक एसिड और हमारे पास NaOH, एसिड वर्सेस बेस है। तो बेस हमारे पास अगर लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तब हमारे पास बफर बन सकता है। तो देखो रिएक्शंस हमारे पास क्या होगा, एसिडिक एसिड प्लस हमारे पास NaOH। एसिडिक एसिड कितना है, ये 10 मिलीमोलर्स आ जाएगा। दूसरा NaOH कितना है, ये भी 10 है। तो एक्चुअली में दोनों कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्ट बचेगा। तो सॉल्ट बचेगा तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। नेक्स्ट देखना ये हमारे पास एसिडिक एसिड और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से वही रिएक्शंस। तो अगर एसिडिक एसिड है हमारे पास और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्शंस करेगा तो सोडियम एसीटेट फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा। एसिडिक एसिड कितना है हमारे पास 10 मिलीमोलर्स। हमारे पास बेस कितना हो जाएगा 20 मिलीमोलर्स। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस और उसका कंजुगेट बच जाएगा। ये तो हमारे पास कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ये खत्म। ये हमारे पास 10 मिलीमोल्स बचेगा और ये 10 मिलीमोल्स। तो पीएच सिर्फ इसी के बेसिस पे निकालेंगे, ये हम लोग केस कर चुके हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं, तो ऑप्शन सिर्फ हमारे पास ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है 50 ml ऑफ 0.2 मोलर अमोनियम सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन मतलब अमोनिया हाइड्रोक्साइड या अमोनिया भी ले लोगे तब भी कोई भी यही सेम काम करेगा। ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl इफ pKb ऑफ अमोनियम सॉल्यूशन इज इतना द pH ऑफ सॉल्यूशन। देखो हमारे पास अमोनिया दिया हुआ है, अमोनिया को HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। चलिए अब देखिए अमोनिया का अमाउंट हमारे पास दे दिया हुआ है 50 ml और 0.2 मोलर। तो m इंटू वी जो वैल्यू आएगा वो मिलीमोल्स बता देगा। मोलारिटी कितना 0.2, वॉल्यूम कितना 50 ml। तो यहाँ से 5 दूना 10 और ये 100, तो ये एक पॉइंट के बाद 10 मिली मोलर्स आ जाएगा, 10 मिली मोल्स आ जाएगा। HCl कितना है 25 इंटू 0.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 25 दूना 50 मिली मोल्स आ गया। अब देखो रिएक्शंस में T इज इक्वल्स टू 0 पे है, T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम जब आएगा तो ये हमारे पास कितना बचा जाएगा, अच्छा 25, यहाँ पे 50 दूना 100, 25 दूना 50, यहाँ पे सॉरी 5 मिली मोल्स आएगा ना, ठीक है। ये हमारे पास 10 में -5 हो जाएगा तो 5 इसका बच जाएगा, ये पूरा खत्म और ये 5 मिलीमोल्स, ये 5 मिलीमोल्स बना हुआ है, ये 5 मिलीमोल्स बना हुआ है। तो वीक बेस और उसका कंजुगेट बफर हो गया। अब बफर का पीएच निकालना है, तो बफर का पीएच निकालने के लिए हमारे पास पहले तो पीएच बराबर क्या होता है PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। अब पीएच को अगर निकालना है तो ये 14 माइनस पीओएच हो जाएगा, सॉरी हाँ पहले पीओएच निकाल लेते उसके बाद ऐड कर देंगे। पीकेबी का वैल्यू 4.75 सॉरी, लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है हमारे पास 5, एसिड बेस सॉरी यहाँ पे बेस आ जाएगा, बेस का कंसंट्रेशन कितना 5 कट जाएगा तो ये खत्म। तो हमारे पास पीओएच का वैल्यू जो आ गया वो 4.75। अब यहाँ से देखना पीएच का वैल्यू, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू हमारे पास 14 होता है, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस पीओएच। अब यहाँ से देखें 14, पीओएच का वैल्यू 4.75,
10 में 5 गया तो 5, 9 में 7 गया तो 2, और यहाँ पे बचा 13, 13 में हमारे पास 4 गया तो 9, 9.25 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस हमारे पास है नीट 2023 का क्वेश्चंस पूछा हुआ। एसिडिक बफर विल प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। एसिडिक बफर कब बनेगा? एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड और उसका कंजुगेट सॉल्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा हुआ है, ऐसे गलत हो गया। वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। और दूसरा लिखा हुआ इक्विमोलर वॉल्यूम ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। पीके और पीके भी बराबर होगा, ये कुछ नहीं है, न्यूट्रल बफर बना देता है। जब पीएच और पी हमारे पास दोनों वीक एसिड और वीक बेस होगा, आपस में रिएक्शन कर लेता है और वीक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस बना लेगा। और उस केस में जो हाइड्रोलिसिस वो बनेगा बफर ही, मगर वो न्यूट्रल बफर बोलते हैं, उसका पीएच 7 होता है। तो ये हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, ये वीक एसिड और उसका कंजुगेट सॉल्ट, मतलब उसका सॉल्ट जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना नीट 2022 का है। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, हमारे पास 50 ml ऑफ ईच, दोनों का 50 ml दिया हुआ है, सोडियम एसिटेट और एसिडिक एसिड का। हमको पूछा हुआ है पीएच, तो डायरेक्ट लगाते हैं ना, पीएच इज इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। पीके का वैल्यू देखो यहाँ दे दिया हुआ है 4.57 लॉग। सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दे दिया हुआ था? सोडियम एसिटेट 50 ml ईच है, तो दोनों का 50-50 अगर मल्टीप्लाई भी करो तो कोई मतलब नहीं है। 50-50 100 हो जाएगा, तो उसका डिवाइड भी करो तो कोई मतलब है ही नहीं, तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन पुट करो। ये 0.1 डिवाइड बाय एसिड का कंसंट्रेशन 0.01, 4.57 प्लस लॉग, देखो ये 10 टू पावर -2 और -1 है, तो -2 ऊपर चला जाएगा तो +2। यस, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या जाएगा? log 10 का वैल्यू 1, तो ये हमारे पास क्या जाएगा? 4.57 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 5.57 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखना नीट 2019 का है। विच विल मेक बेसिक बफर, कौन सा बेसिक बफर हमारे पास फॉर्म करेगा, उसकी बात देखना। पहला दिया हुआ है बेसिक बफर अगर हमें बनाना है तो फिर क्या करना है, हमें वीक बेस चाहिए और उसका सॉल्ट चाहिए। अब देखना वीक बेस और सॉल्ट, सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1 क्या दे दिया हुआ है हमारे पास? NH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन है एसिडिक एसिड के साथ। चलिए पहला तो देखिए ये बेसिक के लिए वीक बेस होना चाहिए, है ही नहीं इसमें, तो ये ऐसे देख के काट सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, हमारे पास क्या चीज दे दिया हुआ होना चाहिए था? CH3 एसिडिक एसिड, और हमारे पास फिर से NaOH है, तो एसिडिक बफर वाला कंडीशन आ सकता है, बेस वाला तो कभी आ ही नहीं सकता है। HCl है और हमारे पास जो आना चाहिए ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, NH4OH। चलिए इसको चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 3rd में पॉसिबिलिटी दिख रहा है। ये HCl का जो रिएक्शंस करवा रहे हैं वो NH4OH के साथ, ये क्या बनाएगा? NH4Cl प्लस वाटर। देखो HCl का अमाउंट हमारे पास दे दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया? 10 मिलीमोल्स। 100 और 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। NH4 कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 मिलीमोल्स। तो HCl हमारे पास T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम आ गया, तो 10 खत्म, यही लिमिटिंग है। ये हमारे पास 10 मिलीमोल्स बचेगा और ये 10 मिलीमोल्स फॉर्म होगा, तो हो तो गया हमारे पास वीक बेस और उसका कंजुगेट सॉल्ट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बफर बनाएगा बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का हमारे पास, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर के लिए फिर से वही काम, वीक एसिड प्लस सॉल्ट, तो जिस केस में बन जाएगा वो हमारे पास क्या दे देगा? एसिडिक बफर। देखो यहां से वीक एसिड और उसका कंजुगेट, अब यहां से देखें, अच्छा विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट अ एसिडिक, कौन नहीं है?
फास्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वो भी वीक एसिड है, तो इसका कंजुगेट सॉल्ट। दूसरा HClO4, ये HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो कभी बनाएगा नहीं, वीक एसिड और उसका कंजुगेट सॉल्ट, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी बात सारे वीक एसिड और उसका सॉल्ट है। तो क्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। नेक्स्ट देखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड दे दिया हुआ हमारे पास, द इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन विथ pH इज इक्वल्स टू 5, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड का रेशियो हमसे पूछा, बहुत आसान, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। pH वैल्यू दे दिया हुआ हमारे पास, कितने का बनाना है, 5। pK वैल्यू दे दिया हुआ है क्या हमारे पास, K वैल्यू दे दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ K आ जाएगा, प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड निकालना हमें, 5 आ गया। K का वैल्यू देखो 10⁻⁻4, डायरेक्ट 4 लिख दे, प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे लॉग सॉल्ट बाय एसिड, 5 में 4 गया तो बचेगा 1, लॉग 10 का वैल्यू 1 आता है, तो S बाय A का वैल्यू जो आएगा वो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास, अच्छा यहाँ रेशियो पूछा था, तो ये जो आएगा वो सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन 10 आएगा, तो सॉल्ट हमारे पास ऊपर होना चाहिए, सॉल्ट बाय एसिड, ठीक है, तो 10 आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 22 हमारे पास 2012 का है क्वेश्चंस, देखो इसमें क्या बोला हुआ है हमारे पास, बफर सॉल्यूशन हैविंग कांस्टेंट एसिडिक एंड अल्कालिनिटी बिकॉज, बफर सॉल्यूशन हैव कांस्टेंट एसिडिक एंड अल्कालिनिटी, मतलब एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों शो करता है, क्यों, क्योंकि उसमें दोनों होता है, एसिडिक कंपोनेंट भी होगा और बेसिक भी कंपोनेंट होगा। जैसे अगर हम एसिडिक बफर की बात करते हैं, एसिडिक बफर हम बात करते हैं, तो एसिडिक बफर में क्या होगा हमारे पास, वीक एसिड और जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब यहां से इसका नेचर देखना, ये जो होगा वो कैसा हो गया हमारे पास, एसिडिक, वीक एसिड तो एसिडिक होगा, मगर जो सॉल्ट बना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, ये कैसा हो जाएगा, बेसिक। उसी तरह अगर आप बेसिक बफर की बात करेंगे तो वीक बेस हो गया और उसका जो कंजुगेट सॉल्ट होगा वो एसिडिक हो जाएगा, तो उसमें एसिड और बेसिक दोनों कंपोनेंट है। अब यहां से देखना क्या क्या दिया हुआ है, दिस गिव अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शंस विथ एडिंग एसिड और अल्कालाइन। दूसरा क्या दिया हुआ है, एसिड एंड अल्कालाइंस in this solution are shielded from attack by other ions. They have large excess of H plus or OH minus. They have fixed value of pH. Buffer solution have constant acidic and alkalinity because, ठीक है, हमारे पास मतलब वो pH जो बोल रहा है, आप पहले समझना फिर से। अब this give unionized acid or base on reactions with added acid or alkyne. क्या बोला, these give unionized acid or base on reactions with added acid और alkyne। जब हमारे पास बफर में हम जब डालेंगे एसिड या बेस को डालेंगे तो वो हमारे पास अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस देगा। तो जब हम याद करो कि जब एसिड को डालोगे और स्ट्रॉन्ग एसिड को डालोगे तो वो चेंज कर देता है वीक एसिड में, अगर स्ट्रॉन्ग बेस को डालोगे तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस में चेंज कर देगा, सॉरी वीक बेस में चेंज कर देगा, तो वीक बेस में चेंज कर देगा, तो वीक वाला हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट ऐसे ही है, तो आयोनाइज नहीं होगा, तो पहला वाला ही है करेक्ट कि अनआयोनाइज देगा, मतलब वो आयोनाइज तो होता है मगर बहुत पार्सली होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, एसिड एंड अल्कालिनिटी इन दिस सॉल्यूशन आर शिल्डेड फ्रॉम अटैक बाय अदर आयंस, कि यहाँ से बोला हुआ है कि जो एसिड और बेस होता है इस सॉल्यूशन में वो शिल्डेड होता है अदर आयन से, इसका कोई मतलब नहीं होता। तीसरा देखना, दे हैव लार्ज एक्सेस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन, नहीं होता। H प्लस का अमाउंट, कोई भी बफर सॉल्यूशन है तो उसमें बहुत ज्यादा H प्लस और बहुत ज्यादा OH माइनस नहीं होगा, अगर H प्लस और OH माइनस ज्यादा होगा तो आपस में रिएक्शन से कर लेगा। तीसरा देखना, दे हैव फिक्स वैल्यू ऑफ pH, बफर का pH वैल्यू फिक्स होता है एक लिमिट तक, उसके बाद तो चेंज होगा।
जब बफर रेंज के बाद, जैसे अगर हम बात करते बफर, बफर क्या है, एक पीएच ऐसा सॉल्यूशन जो ऐसा पीएच चेंज को अपोज करेगा। अगर पीएच चेंज को अपोज करेगा तो मतलब एक टाइम तक ना अपोज करेगा। अगर तुम बफर सॉल्यूशन बनाए हो, एक बॉटल और टंकी भर मार दोगे एसिड और बेस, पीएच तो चेंज होगा, मगर एक पार्टिकुलर लेवल तक वो मेंटेन रखता है। नेक्स्ट देखना, बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया दे दिया हुआ है, अमोनियम आयन का दे दिया हुआ है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट पीएच निकालो। इस केस में बेसिक बफर है तो पीओएच हो जाएगा, पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। यहां से पीकेबी का वैल्यू यहां से देखो ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁵ प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है वो दिया हुआ है 0.2, एसिड का कंसंट्रेशन 0.3, सॉरी बेस का कंसंट्रेशन 0.3। अब देखो इसका अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.7 के आसपास, 4.7 प्लस ये देखो हटाओगे पॉइंट्स, log 2 और log 3 आ जाएगा। log 2 का जो वैल्यू होता है, अच्छा log a बाय b है तो log a माइनस बी भी लिख सकते हैं। अब यहां से 4.7 प्लस हमारे पास log 2 का वैल्यू जो आता है वो 0.3 प्लस माइनस में रहेगा log 3 का वैल्यू आएगा 0.47। अब यहां से देखें सॉल्व कीजिएगा 4.7 प्लस यहां पे घटाओगे तो कितना बचाएगा, माइनस में हमारे पास 1.7, 0.17। अब यहां से सॉल्व करें, यहां पे 10 में हमारे पास 7 गया तो 3, उसके बाद यहां पे बचा 6, 6 में 1 गया तो 5, 4.53। ये पीओएच आ गया। पीएच पर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 माइनस पीओएच तो 14 माइनस 4.59। यहां से देखें 10 में हमारे पास 9 गया तो 1, यहां से हमारे पास बचेगा 9 में 5 गया तो 4 और यहां पे आ जाएगा 13 तो 9.4 के आसपास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट एक उसके बाद बचेगा हमारे पास सॉल्बिलिटी और उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।